वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे, मज़े में होंगे। और जी हाँ, आप सबकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम भी एकदम फिटफाट ठीक ठाक मज़े में हैं। तो जो है, हाँ जी, ये वाला छोटा वाला, तो मैं अब्दुल्ला को बता रही थी कि मुझे निक्कू वाले छोटे वाले कप में जो है वो चाय दे दो। तो आज के व्लॉग में क्या है भाई, व्लॉग में जो होता है वही होगा, और कोई आप किसी और रॉकेट साइंस की मुझसे उम्मीद मत रखिएगा। जो होता है भैया व्लॉग में वही होगा व्लॉग में, बस आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने वीडियो देखनी पूरी है एंड तक, और कुछ भी स्किप नहीं करना, छोड़ के नहीं जाना। वीडियो को प्रॉपर देखा करें यार, अच्छे से पूरी वीडियो देखा करें। तो जनाब, कर लेते हैं आज की छोटी सी प्यारी सी बात। और आज की छोटी सी प्यारी सी बात यह है कि मुनाफिक इंसान जो होता है ना, उसकी सबके साथ बहुत अच्छे से बनती है। मुनाफिक की निशानी ही यह है कि वो सबसे पहले जो है ना, वो लोगों के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा रखता है और सबके साथ इक्वल रहता है। चाहे कोई अच्छाई करे चाहे कोई बुराई करे, उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो पहले अपने ज़ाती मफादात का सोचता है और फिर वो दूसरे का भला सोचता है। अव्वल तो वो किसी का भला सोचेगा ही नहीं सिवाय वो अपने। तो जो लोग अगर अकेले रह गए ना ज़िंदगी में, कोई नहीं है उनके पीछे, कोई नहीं है उनके साथ खड़ा, तो ये बात ध्यान में रखें कि फिर आप मुनाफिक नहीं है, इसलिए आपके साथ लश्कर नहीं है। हमेशा जिनके साथ लश्कर होते हैं ना, जिनके साथ बहुत सारे लोग होते हैं, हज़रत अली का भी कौल है कि हमेशा मुनाफिक के साथ लोग होते हैं, और जो मुनाफिक नहीं होता ना, तो उसके साथ जो मुखलिस होता है वो हमेशा अकेला तनहा रह जाता है। तो इस बात से घबराने की और डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपको लोगों ने छोड़ दिया है, आप अकेले तनहा रह गए हैं। इस बात से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू बेटा, वेलकम। तो आपने जो है बस अपने आप को अच्छे से फोकस रखना है, और हर उस काम पे फोकस रखना है जो अल्लाह के लिए, जो अल्लाह की रज़ा के लिए अच्छा हो, जिसमें अल्लाह की खुशनुदी हो, जो अल्लाह के बंदों के लिए बेहतर से बेहतरीन हो, जिसमें आप सोच सकें कि आप क्या चीज़ ऐड कर सकते हो, कितनी वैल्यू ऐड कर सकते हो, कहाँ तक हुकूकुल इबाद को बहुत अच्छे से जो है ना निभा सकते हो। वो चीज़ आपने, वाह यार मेरा बेटा जो, तो उस चीज़ को बहुत अच्छे से जो है ना आपने लेके कैरी करके खुद पर इम्प्लीमेंट करके अपने आप को ठीक से बेहतर बना के और आगे आपने मूव ऑन होना है। उन पीछे जो रिश्ते रह गए हैं, जो लोगों ने आपको छोड़ दिया है, जो पीछे रह गए हैं, उनको जाने दें, ठीक है। और सारे फैसले जो है अल्लाह पे छोड़ दें और आगे बढ़ें। यही थी आज की छोटी सी प्यारी सी बात। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो वही सारे समझदार हैं यहाँ पर, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं देखने वाले, और बस आप लोगों की मुझे सपोर्ट चाहिए हर तरह से। और यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ अभी जो लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्लीज़ फटाफट से जाइए, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन है साथ में उसको भी प्रेस कर दीजिए। बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह आप खुद सब लोग समझदार हैं। तो आप लोगों को पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। एंड्रॉइड फ़ोन सबके पास होते हैं। तो जो लोग अभी नए हैं मेरे चैनल पर, उनको ऑब्वियसली ढेर सारा वेलकम मेरे चैनल पर। मेरी नीयत जो ख़राब हो रही है ना बार बार, ये देख लें, इस पर हो रही है, लेकिन इसको खाने के लिए अड्डे पे बैठना ज़रूरी है। तो ये मैं तो आ गई यहाँ। तो भाई बात कुछ यूँ है, मुझे सपोर्ट चाहिए अपने चैनल पर, अपने चैनल के लिए। तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो मेरे जो चैनल का लिंक है उसको भी शेयर कर दिया करें प्लीज़, ताकि जो है मेरा चैनल। तो ये देखें जनाब यारी, ये देखें, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। ये देखें जनाब यारी, अब्दुल्ला समोसे चाय जलेबी, वाह। तो मैं खाऊंगी अभी समोसे चाय और जलेबी। और क्या कर रहे हो? तो अब्दुल्ला आ गए बेचारे, इतनी अच्छी समोसे चाय जलेबी लेके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब्दुल्ला इतनी दूर से, कोई अम्मा के पास कोई बहुत अच्छे जदीद माइक नहीं है भाई, तो जो है ना, अस्सलाम वालेकुम इतनी दूर से कर रहे हो भाई आप, करीब आगे करो ताकि समझ भी आए, लोगों को समझ में आएंगे। आप सलाम कर रहे हो प्रॉपर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग? प्लीज सब्सक्राइब कर दें और वीडियो भी पूरी देख लिया करें एंड तक। कितना समझाऊंगी मैं तुम लोगों को सबको यार, कभी कभी ना कुछ बात करने के लिए होता ही नहीं है एक्चुअली, है ना। ऐसा होता है, मेरे साथ ही होता है, या आप लोगों के साथ भी होता है कभी कभी। और जब मैं रात को सोने के लिए लेटूँ ना, अगर रात की कोई 3 बजे 3:30 बजे ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही होती हैं कि मैं खुद हैरान होती हूँ कि मैं इतनी कोई सियानी कैसे, मैं कैसे सोच सकती हूँ। ऐसी ऐसी आमद आती है ना, ऐसे ऐसे मुझे जो है ना वो आइडियाज़ आ रहे होते हैं, चीज़ें आ रही होती हैं दिमाग में, लिखने के लिए कुछ सोच रही होती हूँ, बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं, थॉट्स आ रहे होते हैं बहुत अच्छे अच्छे, यकीन करें। और जिधर मैंने कोई कैमरा उठाया, पता नहीं क्या क्या हो गया है कि मेरी मैं ना ऐसे हो जाती हूँ, बस क्या बोलूँ, बंदा क्या बात करे यार। तो हो जाता है कभी कभी इस तरह के, कुछ नहीं होता बात करने के लिए, तो हम तो खाते हैं भाई समोसा और चाय। चले भाई, ओहो केचप में हो गई है जलेबी, केचप।
यार जब कॉलेज के ज़माने में जब हमारा बचपन होता था तो क्या समोसे मिलते थे, उन समोसों का टेस्ट ही अलग होता था। मुझे याद है बचपन में कभी ज़िद करते थे समोसा, उस ज़माने में मतलब 2 रुपये का समोसा मिलता था, 2 रुपये का समोसा मिलता था और वो इतना कोई टेस्टी होता था, इतना जायके वाला होता था कि मैं आपको क्या बताऊँ। आज का जो समोसा है वो 25 से 30 रुपये का समोसा हो गया, लेकिन कोई जायका उस तरह का है ही नहीं कि केचप लगा लगा के खाना पड़ता है। जो हमारे टाइम में समोसा मिलता था ना, वो सिर्फ दही भी नहीं होती थी, पता नहीं अरारोट डाल देते थे, क्या करते थे, पतली सी बिल्कुल वो होती थी चटनी, और वो कोई जायका, लेकिन फिर भी उसमें जायका होता था यार, पतली सी चटनी में भी। बचपन बहुत अच्छा था, मेरा बचपन अच्छा गुजरा। एक्चुअली बचपन सबका ही अच्छा होता है, और मेरा बचपन जो है वो बहुत अच्छा था। मार भी पड़ी एक 2 दफ़ा मुझे अम्मा से, और मार पड़ी, ऐसी मार पड़ी, मैं आप लोगों को बताती हूँ हुआ क्या था। हमारे घर में ना एक बहुत बड़ा सा जो सहन हुआ करता था, रेलवे कॉलोनी में रहा करते थे, वालिद हमारे रेलवे में हुआ करते थे। तो जब वालिद फौत हो गए तो फिर उसके बाद हमारा एक बहुत बड़ा सा जो ना घर था, बहुत बड़ा, अच्छी खासी कोई तकरीबन 1000 गज़ की जगह जो है वो सेपरेट रेलवे कॉलोनी की तरफ से हम लोगों को मिली हुई थी, जिसमें हम लोगों ने सारी वेजिटेबल्स लगाई हुई थी, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं घर में लगी हुई थी, और घर की हम ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करते थे। और फिर उसके साथ साथ जो है ना, फिर हमारे घर में जो है ना भैंसें भी आ गई भाई, घर का दूध दही दिस एंड डैट सब कुछ घर का होता था। तो हुआ है कुछ यूँ कि अम्मी ने मेरी पिटाई किस लिए लगाई एक दफ़ा कि मैं ना वो दोपहर के टाइम ना वो मुझसे जो बड़े वाले भाई ना मुझे कहते थे कि जाके निकाल के लेकर आ दाल वाल निकाल के लेकर आ, क्योंकि वो चिड़िया पकड़ते थे पूरी दोपहर ना, उनका काम था चिड़िया पकड़ना या फिर पतंगे उड़ाना। तो जो पतंगों की डोर होती थी तो वो मुझे पकड़ा देते थे चरखी कि ये पकड़ के खड़ी हो जा, और ना खुद वो पतंग उड़ाते थे, या फिर जिस दिन पतंग नहीं उड़ती थी उस दिन जो है ना वो मुझसे दाल मंगवा लिया करते थे कि जाके अंदर से दाल लेकर आ। अब भाई मैं गई हूँ आराम से दाल लेने के लिए किचन में मैं जैसे मैंने दाल के डब्बे में डाला हाथ, मेरी अम्मा ने जो मुझे पकड़ा हाथ को, मेरे पकड़ के दोनों हाथों को जो मेरी अम्मा ने लगाई फेंक, हमारे बाकी जो बड़े बहन भाई थे वो भी उड़ गए कि हो क्या रहा है। अम्मी अच्छा छोटी सी चप्पल, मेरी चप्पल थी इतनी निक्की निक्की सी, तो उसी से अम्मी मेरे लिए तो वो निक्की चप्पल ही मुझे पता चल रही थी कि भाई पड़ रही है सही। बाकी बहन भाई खड़े हुए अब हट से, अब अम्मी के सामने जाए कौन बचाने के लिए, अम्मी ने तो उसको भी लगानी है साथ। तो अब वो लोग खड़े हुए हंस रहे, तो फिर ना अम्मी ने ना मारते मारते ना, अम्माएं कहती ना गुस्से में, अम्मी ने कहा तू कमीनी पैदा क्यों हुई, तू कमीनी तू पैदा क्यों हुई। अम्मी ने जब ये कहा ना, मैंने कहा मैं रोते रोते मैं कहूँ माफ़ कर दो, अल्लाह ही मतलब माफ़ कर लो, कभी भी पैदा नहीं हो गया, आखिरी बार पैदा हुई हूँ। मैंने बस ये कहना था और सबकी हंसी निकल गई। और जब मैंने देखा अपने बाकी बहन भाई मतलब वो मुझसे इतने बड़े थे, और आप सोचें कि मैं रोते रोते ना, मैं इतनी छोटी सी थी, मैं कोई होंगी कोई 4 साल की 5 साल की, लेकिन मुझे याद है अच्छी तरीके से कि मैंने उनको कहा मनुष्य तुम लोग, मनुष्य मुझे देख लो खड़े हुए आगे बचा ले क्यों नहीं हूँ। तो मतलब ना मैं बहुत क्लियर बोलती थी, वैसे बाय द वे ये मैंने खुद ही बोला है, लेकिन मैं बहुत क्लियर बोलती थी, छोटी सी जो है ना बहुत साफ बोलना शुरू कर दिया था मैंने। तो इसलिए अम्मा ने कहा चल तू 2.5 साल की उम्र में लग जा, तो स्कूल को एडमिशन करा दो 2.5 साल की एज में। तो 2.5 साल की एज में जनाब वाली अम्मा ने मुझे स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। तो यार बचपन बड़ा प्यारा होता है, और अम्माओं की जो मार है ना, एक वक्त में आपके वो भी याद आ रही होती है आपको कि कुछ छोटी छोटी चीज़ों पे मार खाना, और दरख्त पे चढ़ जाना, और फिर झूला झूलना। हमारे घर में दरख्त होते थे 2-2 3-3 नीम के दरख्त थे, उसमें हम लोगों ने झूला डाला हुआ था, एक फुल देसी माहौल था हमारे घर का ना, और वो बहुत अच्छा लगता था। आज भी वो वक्त याद आता है, आज भी वो सब चीज़ें याद आती हैं कि यार कितना अच्छा दौर था, और सब हम लोग खेल लिया करते थे। आजकल का माहौल नहीं है कि आप अपने बच्चे को भी जो है ना, बच्चियों की तो छोड़ दें, आप अपने बच्चे को भी जो है किसी के साथ अकेले खेलने की परमिशन दे ही नहीं सकते। आज का दौर इतना गंदा और इतना ख़राब आ गया है। सबसे पहली जो तबाही मचाई है ना, ये इंटरनेट ने मचाई है, फ़ोन ने मचाई है, जिसने सारा नस्लों का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो हमारे दौर में जब हम खेलते थे तो फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती थी, बाहर खेलने के लिए बर्फ़ पानी हो गया, खो खो हो गया, और पकड़म पकड़ाई हो गया, और छुपन छुपाई हो गया। तो भाई ये सब चीज़ें हम ये खेल खेलते थे। और आजकल तो बस मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं बच्चे, बच्चों के हाथ में मोबाइल, अम्मा अब्बा के हाथ में मोबाइल, कोई कॉन्वर्सेशन घर में होती नहीं है, कोई दीन की बातें घर में होती नहीं है। मुझे आज भी याद है कि जब लाइट जाया करती थी तो हमारे सहन में जो है वो 4-4 5-5 चारपाइयाँ भी जाया करती थी, बिछती थी, आराम से आ जाती थी उसमें। और वहाँ पर रल्लियाँ जो है ना, जैसे सिंध में जो है ना रल्लियाँ कहा जाता है ना, गुदड़ियाँ होती है ना, उनको रल्लियाँ कहा जाता है मतलब सिंधी में। तो हमारे घर में जो रल्लियाँ होती थी ना, वो चरपाई पे बिछाया करती थी असर के मगरिब की नमाज़ के फ़ौरन बाद ही, और वो ठंडी हो जाती थी ना चरपाइयाँ, और उस पे हम बैठ के जब लाइट जाती थी ना तो तारे आसमान खुला होता था और सितारे नज़र आ रहे होते थे इतने आसमान पर। और फिर अम्मी हमें वहाँ बिठा के ना, हम बच्चों को तो बहुत सारे किस्से, इस्लामिक किस्से सुनाया करती थी, पैगम्बरों के किस्से सुनाया करती थी हमें। तो ये हम कहते थे अम्मा अगर चरपाई पे नमाज़ पढ़ ली जाए तो क्या बंदर बन जाते हैं, हमें नहीं पता था। तो अम्मा ने हमें बताया, हालांकि कोई वो हाई क्वालिफाइड नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं थी इतनी, लेकिन उन्होंने दीन की स्टडी की हुई थी, उन्होंने पढ़ा हुआ था कुरान पाक तर्जुमे से
से। तो हमें बताया, हमें सिखाया, हमें अल्लाह का खौफ भी दिलाया दिल में कि अगर ये करोगे तो अल्लाह ताला किस तरह नाराज़ होंगे, और अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए जो है ना अल्लाह के वो प्यारे अहकामात भी बताए कि जिसको करने से अल्लाह की हम खुशनुदी भी हासिल कर सकते हैं, अल्लाह का प्यार भी हासिल कर सकते हैं। वो सब चीज़ें भी हमारे माँ बाप ने हमें, हमारी वालदा ने जो है ना हमें सिखाती गई, बताती गई। तो फिर जब ये सवाल मैंने किया अम्मा से कि अम्मा ये बंदर बन जाते चरपाई पे, क्योंकि बड़ों से सुनते आ रहे हैं कि जी चरपाई पे अगर नमाज पढ़ लो, इबादत कर लो तो बंदर बन जाते, पूंछ निकल आती है पीछे। तो फिर अम्मा ने बताया अरे बेटा नहीं, पहले तो वो मुस्कुराई, हंसी, और फिर हमें बताया कि इसी तरह यहूदी कौम थी एक, जो कि नाफरमान थी, अल्लाह ताला ने मना किया उनको। वो हफ्ते के दिन मछली के बड़े शौकीन थे और मछली का शिकार वो करते थे, तो वो बड़े शौकीन थे मछली खाने के। तो उन्होंने अल्लाह से कहा, अल्लाह ताला ने उनको मना फरमाया कि भाई हफ्ते के दिन शिकार मत करना, होगी अल्लाह पाक की कोई मसलियत, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है अल्लाह ताला हम नहीं करेंगे हफ्ते वाले दिन शिकार। तो उन्होंने क्या किया कि उसी दरिया में से जो है एक रास्ता निकाला, एक छोटी नहर निकाली और एक गड़ा किया। उसका पानी जब उस गड़े में जमा हो गया तो फिर उन्होंने जो है वहाँ से शिकार करना शुरू कर दिया हफ्ते वाले दिन। यानी अल्लाह की तो नाफरमानी कर ली उन्होंने, अल्लाह को कह दिया या अल्लाह ताला ठीक है हम शिकार नहीं करेंगे, लेकिन हफ्ते वाले दिन शिकार हो गया। तो उन्होंने नाफरमानी तो कर ली ना, फिर आगे से अल्लाह के साथ उन्होंने आर्गुमेंट किया कि अल्लाह ताला दरिया में से तो हमने शिकार नहीं किया, हमने तो गड़े में से किया, लेकिन भाई शिकार तो शिकार है, शिकार तो हो गया। तो इस तरह फिर उस कौम पे अल्लाह ताला ने अजाब नाजिल किया और उनको बंदरों की शक्ल दे दी। तो ये पहले इंसान ही होते थे, ये बाद यहूदी कौम थे, ये इंसान थे और ये यहूदी कौम में से हैं, तो ये बंदर बन गए। तो इस तरह से बहुत और मुख्तलिफ किस्से हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के किस्से, किस तरह वो अलील हुए, कितने साल उन्होंने जो है वो एक ही जगह क़याम करके अपनी बीमारी से जूझते रहे, बीमारी से लड़े। तो इसमें सब्र और इस्तिकामत और सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें माएँ उस ज़माने में बैठ के अपने बच्चों से किया करती थी। आजकल तो भाई आजकल अम्मा कहती हैं अच्छा इंस्टाग्राम भी है तुम्हारा, फलाना भी, अच्छा कितने व्यूअर्स हो गए, कितने फॉलोवर्स हैं, क्या है, क्या अचीव कर रहे हो भाई। आजकल तो बस ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, बस इसी की दौड़ लगी हुई है। आजकल वो चीज़ें ही नहीं रही हैं यार, जैसे माँ बाप बताया किया करते थे बच्चों के साथ, जो इंटरेक्शन था माँ बाप का, जो एक एक काउंसलिंग करते थे, दीनी हवाला, दीनी दीनी रेफरेंस दे के बच्चों की जो काउंसलिंग करते थे, बच्चों को जो फीड करते थे, वो सब चीज़ें अब नहीं रही हैं। अब अल्लाह ताला जो है ना करम करे सब पर, और बस अब वो चीज़ें इस तरह की नहीं रही हैं। खैर बातें हो गई बहुत सारी यार, और मैं ज़रा ना अपना समोसा इंजॉय कर लूँ, वरना समोसा मेरा बड़े बड़े जो है ना समोसी बन जाएगा, पिचक जाएगा। तो जलेबी भी खा लेते हैं भाई, ये रही जलेबी, भाई ये रही जलेबी, और अब हम जलेबी इंजॉय करते हैं। जलेबी केचप के साथ खा के किसी ने देखी? जलेबी ज़रा केचप के साथ खा के देखी। ये लग गई केचप, आह मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। और अब बनाऊंगी मैं खाना जाके किचन में, तो मिलती हूँ खाना बनाने के बाद।